हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 1.4। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पर भाग लगाना है आपको, -28 को भाग लगाना है 7 से। ये ऋणात्मक ये पूर्णांक है और ये एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मैंने इससे पहले वाला वीडियो में अपलोड कर दिया है गुण वाला वीडियो, ठीक है ना। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और गुण को समझ सकते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो क्या होता है, या फिर एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से। इस तरीके से मैंने सब उस वीडियो में बता के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उस वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में कहता है -28 को भाग देना है 7 से। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस को भूल जाना है। क्लियर है, माइनस को क्या करना है, भूल जाना है और डायरेक्ट आपको भाग लगाना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 28 आता है, तो 7 का पढ़ा 4 बार पढ़िएगा तो 28 आएगा, 7 चौके 28। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4। क्लियर है। उसके बाद देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है ना, माइनस चिन्ह यहाँ पर आपको लगा देना है आंसर में, आपका ये आंसर हो जाएगा। -4 आपका आंसर हो गया। बी नंबर का क्वेश्चन में देखिए 50 है, भाग लगाना है आपको -5 से। मतलब यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस जो दिख रहा है ना, माइनस को हम लोग यहाँ भूल जाएंगे। क्लियर है, माइनस को भूल जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको जिस तरीके से पूर्ण संख्या हम लोग भाग लगाते हैं उस तरह से इसको भाग लगाएंगे डायरेक्ट। 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 50 आता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। पढ़ा 5 का पढ़ा 10 बार पढ़ने से 50 आता है, 5 × 50। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या लिखिएगा, 50 कितना बार में आता है, 5 × 50 10 बार में। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10 और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह दिख रहा है ना, तो माइनस चिन्ह आपको लगा देना है। मतलब एक माइनस चिन्ह आपको दिखाई देगा, दोनों में से किसी में भी एक हो माइनस चिन्ह तो आपको माइनस चिन्ह लगा देना है। अगर दोनों में माइनस चिन्ह दिखाई देगा तो प्लस चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। मतलब धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देने से क्या होता है, और ऋणात्मक में ही आंसर आता है, और ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक से भाग देने से उसका भी आंसर क्या आता है, ऋणात्मक में आता है। इस तरीके से आपको समझना होगा। आगे हम लोग देखेंगे सी नंबर का क्वेश्चन, -56 है, भाग लगाना है आपको -8 से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों में माइनस है, मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, भूल जाएंगे। तो यहाँ पर 8 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 56 आता है, तो 8 × 7 = 56, 7 बार में आता है, ठीक है ना। 8 × 7 = 56, 7 बार में। देखिए 8 का पढ़ा 7 बार पढ़िएगा 56 आएगा, तो 7 आपको लिख देना इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आपको नहीं लगाना है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाने से आंसर क्या आता है, तो धनात्मक आता है। तो यही हो गया इसका आंसर। आगे हम लोग देखेंगे डी नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक है -29 और यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि 29 ही है, आपको भाग लगाना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए माइनस को छोड़ देना है, माइनस को भूल जाना है। अब देखिए 29 का पढ़ा आपको पढ़ना है इधर से, दाहिना तरफ से, इधर से पढ़ने का होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या करिएगा, दाहिना तरफ से ही पढ़िएगा, ठीक है ना। तो देखिए 29 का पढ़ा अगर आप एक बार पढ़ देते हैं ना तो 29 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, 1 लिख लेंगे, 29 × 29 1 लिख लेंगे। माइनस चिन्ह इसमें देखिए, इसमें सिर्फ माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ई नंबर। यहाँ पर देखिए 15 है, फिर भाग का चिन्ह है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट के अंदर में -4 + 3 है। तो पहले हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो चीज़ है उसको हल कर लेंगे। तो पहले 15 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ देखिए -4 है और +3 है, तो -4 लिखेंगे और +3 लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब ये छोटी ब्रैकेट को पहले हटा दिए। अब यहाँ पर जो काम हो रहा है उसको करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 है, 15 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो होगा उसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं। देखिए -4 है और +3 है, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो क्या होता है, घटता है, और बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा, ऐसा नहीं कि 4 में 3 जोड़ देना है आपको। माइनस है ना, अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता तब आप 4 को और 3 को जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस होने के कारण यहाँ पर अब घटेगा, 4 में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस चिन्ह यहाँ से लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, 15 को भाग लगाना है कितना से, -1 से। देखिए माइनस को यहाँ पर आपको भूल जाना है। 1 का पढ़ा आपको पढ़ना है कितना बार, कि 15 आ जाना चाहिए। तो 1 का पढ़ा 15 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तब आपको 15 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 15 × 15, मतलब 1 का पढ़ा 15 बार पढ़ना होगा तब आपका 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। एक में माइनस रहेगा तो आपको आंसर माइनस में ही करना है, ऋणात्मक में। इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन एफ नंबर देखिए, एफ नंबर में है 0, भाग लगाना है -11 से। तो देखिए गुण में क्या कहता है कि 0 को अगर आप कोई भी पूर्णांक, शून्येतर पूर्णांक, ठीक है ना, किसी भी शून्येतर पूर्णांक से आप भाग लगाइएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर सीधा सीधा 0 लिख देंगे, ठीक है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0 को ऊपर में लिख सकते हैं, और भाग का मतलब क्या होता है, तो बट्टा होता है, भाग चिन्ह का मतलब बट्टा होता है, नीचे में -11 लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर में अगर 0 आ जाता है तो क्या लिखते हैं, इसको सीधा सीधा हम लोग 0 इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ गया आंसर, 0, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। आगे देखिए जी नंबर का क्वेश्चन, जी नंबर का क्वेश्चन में है यहाँ पर -31, -31 है, भाग का चिन्ह है, फिर -30 है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर में प्लस -1 है, इसको हल करना होगा। चलिए पहले हल कर लेते हैं। -31 को ऐसे ही रहने देना है, अभी भाग का चिन्ह लिखना है। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट को इस प्रकार से लिख देना है, छोटी ब्रैकेट को पहले तोड़ देना है। देखिए कैसे टूटता है, -30 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब गुना चिन्ह होता है, तो हम लोग गुना कर देंगे प्लस और माइनस को, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। अब बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यहाँ पर अब देखिए -31 ही रहने देना है, अभी भाग का चिन्ह देना है। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर में हम लोग हल करेंगे। देखिए दोनों का चिन्ह समान है, सेम साइन है, तो दोनों का चिन्ह समान रहता है तो क्या होता है, दोनों को जोड़ के वही वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो 30 और 1 31 हो जाएगा, और चिन्ह लगा देना है आपको माइनस का। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, -31 को आपको भाग लगाना है -31 से ही। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से, मतलब खुद का पूर्णांक से भाग लगाइएगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा कट के। तो देखिए कैसे आता है, माइनस को भूल जाइए ना, माइनस को भूल जाइए दोनों का। यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 31 है, 31 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 31 आएगा, तो 31 का पढ़ा एक बार पढ़ने से 31 आएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस धनात्मक हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो बस यही हो गया इसका आंसर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -31 है, ये भाग का चिन्ह का मतलब बट्टा होता है, और यहाँ पर नीचे में आपका आ जाएगा ये 31 माइनस में, तो ये माइनस माइनस ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और 31 का 31, 31 का 31, आप इस प्रकार से इसको कटा सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 1/1 को हम लोग सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं, तो बस वही तो हो गया आंसर 1। एच नंबर का क्वेश्चन, इसको भी हल करते हैं। देखिए -6 है, गुना 5 है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट छूट गया है, -6 है, गुना करना है 5 से, तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और चिन्ह आपका लग जाएगा माइनस का। भाग है ना, अभी भाग चिन्ह रहने देना है, पहले इसको हल कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए -2 है, और प्लस यहाँ पर कितना 1 है, तो इसको अगर हल करिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2 + 1, ब्रैकेट हटा दिए, ठीक है ना। इधर -30 आपका रह जाएगा, भाग का चिन्ह देना है, 2 में 1 घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, अलग अलग चिन्ह घटता है और बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लग जाता है। 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस का। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरीके का सवाल रहेगा ना, आपको माइनस सब पहले भूल जाना है, उसके बाद सीधा सीधा आपको भाग लगाना है संख्या को 30 लाना है आपको। 1 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 30 आता है, तो 30 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको यहाँ 30 लिख देना है। 1 का पढ़ा 30 बार पढ़ेगा तब ना 30 आएगा, तो 30 लिख देना है। अब माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाते हैं तो भागफल में प्लस चिन्ह लगाते हैं। तो प्लस चिन्ह यहाँ पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। क्लियर है। प्लस चिन्ह आप छुपा सकते हैं, देखिए छुपा दिए प्लस चिन्ह, +30 को आप सीधा सीधा 30 लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह छुपा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं +30, या फिर ऐसे ही सिर्फ 30 लिख दीजिए, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नोट कर लीजिए इसको आप अपना कॉपी पर। अगला क्वेश्चन आई नंबर बचा हुआ है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो 0 लिखेंगे, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद देखिए -11 है, -11 लिख देना है, ब्रैकेट हटा देना है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 0 को जो है ना किसी भी पूर्णांक से, किसी भी शून्येतर पूर्णांक से अगर आप भाग लगाते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 0, हो गया इसका आंसर। क्योंकि देखिए 0 लिख सकते हैं इसको, ये भाग का चिन्ह जो दिख रहा है ना उसको आप बट्टा में लिख सकते हैं, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, और -11 को आप नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर में 0 आता है, नीचे में कोई भी संख्या रहे, कोई भी पूर्णांक रहे, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका आंसर 0, ठीक है ना। देख लीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में कहता है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर खाली जगह है, उसको आपको भरना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 18 है, भाग लगाना है आपको -2 से। तो देखिए 2 का पढ़ा, माइनस भूल जाइए, 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 18 आता है, तो 2 नामा 18, तो आपको यहाँ पर 9 लिख देना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, मतलब दोनों में से किसी एक में अगर माइनस रहेगा ना तो आपको माइनस लगा देना है आंसर में, ठीक है ना। और दोनों में रहेगा तो आपको माइनस चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है ना, प्लस चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर में है -21,
और यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए आंसर में दिया हुआ है आपका -3। मतलब -21 को कौन सा ऐसा संख्या से भाग लगाएंगे कि -3 आ जाना चाहिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर कौन सा पहाड़ा पढ़ने पर 3 बार में 21 आता है, ऐसा सोचिए कौन सा टेबल पढ़ने पर 3 बार में 21 आता है। देखिए 7 का पढ़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है 7। 7 का पढ़ा अगर आप 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस तो आपका माइनस ही हो जाएगा। अलग अलग दोनों में से एक ठो माइनस रहता है तो माइनस चिन्ह लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 7 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर -203 है, भाग लगाना है कौन सा ऐसा संख्या से कि इसका आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 लाने के लिए क्या होता है, जो पूर्णांक दिया हुआ है ना उसी पूर्णांक को आपको लिख देना है। 203 यहाँ पर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 203 ही लिख देना है, क्योंकि देखिए 203 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तब ना आपका यहाँ पर आंसर में 1 आएगा। 203 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा इधर से तो 203 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस है और आंसर में देखिए यहाँ पर प्लस चिन्ह है, तो आपको प्लस चिन्ह में लाना है। तो प्लस में लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको माइनस चिन्ह लगाना होगा। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस में रहता है। दोनों पूर्णांक अगर माइनस है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, धनात्मक में आएगा, प्लस वाला में, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा पूर्णांक से भाग लगाएंगे 222 को कि 222 ही रह जाएगा। तो बहुत ही आसान है, किसी भी पूर्णांक को अगर आप भाग लगाएंगे 1 से, ठीक है ना, किसी भी पूर्णांक को 1 से अगर आप भाग लगाते हैं तो वही संख्या आ जाता है वापस। फिर देखिए 1 का पढ़ा 222 बार पढ़िएगा तो 222 आ जाता है। मतलब किसी भी पूर्णांक को 1 से आप अगर भाग लगाते हैं तो वही वाला पूर्णांक हो जाता है, ये गुण है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल है ई नंबर। इसमें देखिए यहाँ पर खाली जगह दिया हुआ है और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर देखिए आंसर में 75 है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कौन सा ऐसा पूर्णांक यहाँ पर होगा कि 1 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 75 आ जाना चाहिए। तो देखिए 1 का पढ़ा आप अगर 75 बार पढ़ देते हैं ना तो 75 आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 75 पहले आदम लिख देना है आंख बंद करके, ठीक है ना। 75 हो गया। देखिए 1 का पढ़ा अगर आप पढ़िएगा 75 बार तो 75 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर रहा चिन्ह का बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है इसमें और यहाँ पर प्लस है, तो दोनों में से किसी एक में प्लस है और किसी एक में माइनस है, तो ऐसे अलग अलग चिन्ह रहता है तो आंसर में माइनस आता है। अगर हम लोग को यहाँ पर प्लस लाने के लिए क्या करना होगा, इसमें भी माइनस आपको लगा देना होगा। इस तरह से क्या होगा, दोनों में अगर ऋणात्मक हो जाएगा ना तो आंसर क्या आएगा, धनात्मक में आएगा, ठीक है। ऋणात्मक लड़ जाएगा और धनात्मक बन जाएगा, इस प्रकार से समझिए, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर F नंबर का सवाल है, 0 को भाग लगाना है 99 से। तो देखिए फ्रेंड्स 0 को अगर आप कोई भी पूर्णांक से भाग लगाना चाहेंगे ना तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ले दे के पूरा 0 ही होगा, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 0/99, क्लियर है। 0 को लिख सकते हैं इस प्रकार, भाग चिन्ह को हम लोग बट्टा लिख सकते हैं, 99 को नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर में अगर 0 आ जाता है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए जी नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है -48, कौन सा ऐसा पूर्णांक से भाग लगाएंगे कि 4 आ जाना चाहिए। देखिए कौन सा टेबल 4 बार पढ़ने पर 48 आता है। तो 12 का 12 4 बार पढ़िए, 12 का 12 12 24 12 36 12 चौक 48, मतलब 12 का पढ़ा अगर आप 4 बार पढ़ देते हैं ना तो 48 आपका आ जाता है। तो 12 चौकी 48, यहाँ देखिए आंसर में 4 है। अब रहा बारी यहाँ पर चिन्ह लगाने का। यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी आपका प्लस है, ठीक है ना। आपको आंसर किस में लाना है, प्लस में। और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह रहता है तो आंसर माइनस में आता है ना, लेकिन आपको माइनस में लाना नहीं है। तो क्या करिएगा, यहाँ पर भी आपको माइनस चिन्ह लगा देना। इससे क्या होगा, ये दोनों माइनस लड़ जाएगा और यहाँ पर प्लस चिन्ह बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आप समझते हैं H नंबर को। देखिए H नंबर में खाली जगह दिया हुआ है, 6 का पढ़ा आपको कितना बार पढ़ने पर -5 आंसर आ जाना चाहिए। देखिए तो ऐसे पढ़िए ना, 6 का पढ़ा इसके साथ पढ़ दीजिए, 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ दीजिए, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 30। अब देखिए इधर से 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ने से 30 आता है, क्लियर है। देखिए फिर से देखिए 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा, तो देखिए 6 पंचे 30, देखिए 5 लिखा हुआ यहाँ पर। अब रहा माइनस चिन्ह का बारी, माइनस चिन्ह यहाँ पर आंसर में है तो आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि दोनों में से किसी एक में माइनस रहेगा तभी आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे अब बढ़ते हैं आई नंबर में देखिए -87 है, ठीक है ना। -87 को कौन सा ऐसा पूर्णांक से भाग लाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, किसी भी पूर्णांक को उसी पूर्णांक से भाग लगा दीजिए ना, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 87 दिख रहा है ना, 87 लिख देना है। 87 की पढ़ाई एक बार पढ़िएगा 87 आएगा, तो 1 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, अलग अलग चिन्ह है, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, लेकिन हम लोग को यहाँ पर माइनस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में माइनस लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ भी फिर लड़ेगा और फिर प्लस चिन्ह बन जाएगा। मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाएंगे तो धनात्मक में आंसर आएगा, क्लियर है। आगे देखेंगे जे
इसको देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है ना। 8 गुना 3 भाग लगाना है -6 और गुना है 2। तो इसको देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हल करके दिखा देता हूँ। 8 को 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। क्लियर है। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह इस प्रकार से लिख देना है, ब्रैकेट हटा देना है। -6 को गुना करिएगा 2 के साथ, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -12 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से 12 का 12 कितना बार पढ़ने से 24 आएगा, तो 12 दूना 24, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कितना, 2 लिख देना है। 12 दूनी 24 आता है, तो 2 बार में तो 2 लिख देना है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अलग अलग चिन्ह है दोनों में, ठीक है ना। दोनों में अलग अलग चिन्ह है, इसलिए आपको लगा देना है यहाँ पर माइनस चिन्ह, इसलिए लगा देना है यहाँ पर, बस हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। आपको बताना है कि क्वेश्चन का आंसर सही दिया हुआ है तो सत्य लिखना है, अगर गलत दिया हुआ है तो असत्य लिखना है आपको, बस इतना ही आपको काम करना है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 12 का पढ़ा कितना बार पढ़े थे, 2 बार, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 2, माइनस चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। यही वाला चीज़ यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना -10 दिया हुआ है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। अब आप ऋणात्मक पूर्णांक रहे या फिर धनात्मक पूर्णांक रहे, कुछ पूर्णांक रहे, अगर आप 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान कहता है 0 आ जाता है, यही कह रहा है। तो ये तो गलत है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा असत्य, क्योंकि देखिए किसी भी पूर्णांक को धनात्मक रहे या फिर ऋणात्मक रहे, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए, मतलब माइनस वाला और प्लस वाला, 0 को छोड़ के। अगर शून्येतर पूर्णांक को 0 से भाग लगाइएगा ना तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव, इस तरीके से, ठीक है ना। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। बी नंबर का क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगर हम लोग -8 से 0 को भाग लगाएंगे ना तो 0 आंसर आएगा। तो इसमें देखिए सही कह रहा है, 0 को किसी भी पूर्णांक से अगर आप भाग लगाते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सत्य। ये सही कह रहा है, इसमें सत्य, सही आंसर दिया हुआ है इसमें, इसलिए सत्य लिख दिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर सी नंबर का क्वेश्चन में, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग 0 को 0 से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत कह रहा है, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख देना है आपको असत्य। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। यहाँ पर देखिए इसमें कहता है -25 को अगर आप -1 से भाग लगाते हैं ना तो आपका आंसर क्या आएगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना इसमें 25 दिया हुआ है प्लस में, और यहाँ पर देखिए माइनस में दिया हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए माइनस में दिया हुआ है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक को अगर आप ऋणात्मक पूर्णांक से भाग लगाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक में आता है। तो देखिए धनात्मक में आ रहा है, और 1 का पढ़ा अगर आप 25 बार पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। तो यहाँ पर ये सही दिया हुआ है इसका आंसर, तो आपको यहाँ पर लिख देना है सत्य। इसमें हो जाएगा आपका सत्य आंसर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आगे है ई नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ई नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है -17 भाग लगाना है आपको कितना से, 1 से, तो आंसर कितना आ जाता है, -17। तो यहाँ पर भी देखिए सही कह रहा है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सत्य। क्यों, क्योंकि देखिए -17 को अगर आप भाग लगाइएगा 1 से ना तो -17 ही आएगा, मतलब किसी भी पूर्णांक को अगर आप 1 से भाग लगाते हैं तो वही वाला पूर्णांक आ जाता है। बस इसी गुण का यहाँ पर लागू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये F नंबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना 6 को भाग लगाना है 3 से, उसके बाद देखिए 3 को भाग लगाना है 6 से, उसके बाद आपको बताना है कि दोनों तरफ बराबर हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों तरफ बराबर है, तो चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 को भाग लगाइएगा 3 से तो कितना होगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बराबर चिन्ह यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर 3 को भाग लगाइएगा अगर 6 से ना तो क्या हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा इधर से, ठीक है ना। अब क्या करिएगा, तब इधर से भाग लगाइएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा आपका उल्टा। अगर भाग लगाएंगे इधर से तो 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है, और यहाँ पर कहता है कि बराबर है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है ये असत्य है, असत्य, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पर देखिए इसमें कहता है सत्यापित कीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन में है इसका, यदि a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 4 हो तो a भागा b प्लस c बराबर नहीं है, a भागा b प्लस a भागा c, इतना आपको दिखाना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले
दिया गया है। क्या दिया गया है? तो यहाँ पर हम लोगों को ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है। और सी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो हमें सत्यापित करना है कि, लिख देना है इसको, ए भाग का चिन्ह लिखना है, बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भाग का चिन्ह बी प्लस ए भाग का चिन्ह सी। अब यहाँ पर देखिए, इसके जगह पर ए का मान रखना है, यहाँ पर बी का मान रखना है, यहाँ पर सी का मान रखना है। जितना भी जहाँ भी जिसका मान कहेगा उसका मान यहाँ पर हम लोग रखते जाएंगे और इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करना है? आपको ए का मान रख देना है। ए का मान देखिए कितना है? 3। तो यहाँ पर आपको लिख देना है 3, भाग चिन्ह है, भाग लगा देना है, भाग का चिन्ह। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। बी का मान खोजिए, यहाँ पर -2 है, -2 इस प्रकार से लिख देना है। प्लस है, प्लस चिन्ह दे देना है, इसी पर बैठाना है। सी है ना, यहाँ पर सी का मान कितना? 4 है, तो 4 लिख देना है। ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर देना है। बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है, तो बराबर को लिख के काट देना है। ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ए का मान कितना है? देखिए 3 है, 3 लिख देना है, भाग का चिन्ह लगाना है। उसके बाद बी है ना, बी का मान खोजिए, -2 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है -2, ब्रैकेट से बंद कर देना है। प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देना है। अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ए का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे। सी का मान 4 है, 4 लिख देना, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देना। आप इसको हल कर देना है। देखिए यहाँ पर कितना है? 3, भाग का चिन्ह है, -2 प्लस 4। पहले ब्रैकेट के अंदर में हम लोग हल करेंगे, 3 रहने देंगे, भाग चिन्ह भी रहने देंगे। तो देखिए अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटता है, और बड़ा वाला संख्या का चिन्ह लग जाता है। तो 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है ना। और बड़ा का चिन्ह लग जाएगा तो यहाँ प्लस चिन्ह तो छुपा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बराबर नहीं है, तो बराबर को लिख के काट देंगे। 3 को अगर हम लोग -2 से भाग लगाते हैं तो क्या होता है? भाग नहीं लगता है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 3 को अभी ऐसे ही लिखने देते हैं। 3 भाग का चिन्ह लिख देना है, -2 लिखना है इस प्रकार से, प्लस, और यहाँ पर देखिए ये भी आपका भाग में नहीं लगेगा, तो इसको पहले चलिए ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। पहले 3 भाग का चिन्ह और यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये आ गया। अब इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? देखिए इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और भाग चिन्ह को हम लोग बट्टा लिख सकते हैं, 2 को नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 ऊपर में लिखिए और ये बट्टा का चिन्ह लिख दीजिए इस तरीके से, भाग का चिन्ह के बदले में, और -2 आपका आ जाएगा नीचे, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लिख देना है। 3 लिख देना है इसे, और भाग का चिन्ह के बदले में बट्टा दे देना है, और बट्टा के नीचे में 4 लिख देना है इसको। अब यहाँ पर आपको हल कर देना है इसको। देखिए ये 3/2 है, ठीक है ना, ये बराबर चिन्ह को लिख के काट देना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम लेना है, 2 का, -2 का और 4 का, तो कितना आएगा? यहाँ पर 4 2 का आ जाएगा, 2 4 ही आएगा एलसीएम। अब यहाँ पर क्या करिएगा? 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ने से 4 आता है, तो 2 बार में, तो 2 को ले जाके ऊपर में गुना कर देना है, 2 तिया 6 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह दे देना है। यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पर 4 का पढ़ा कितना बार में? 4 आता है, एक बार में, 1 को ले जाके ऊपर में गुना करिए, तो 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, गुना कर दिए। यहाँ पर 4 का पढ़ा एक बार पढ़े, 1 को ले जाके ऊपर में गुना कर दिए। यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 बार में आया 4, तो 2 को ले जाके ऊपर में यहाँ पर गुना कर दिए, तो 2 तिया 6 हो गया, 6 लिख दिए। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह, तो इसका माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है, लिख दिए। 3/2 लिख देना इस प्रकार से, बराबर लिख के काट देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा? 6 3 9 हो जाएगा आपका ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 4 माइनस में। देखिए ये 3/2 आ गया इधर बायां साइड में एलएचएस में, और यहाँ पर देखिए 9/-4 आ रहा है राइट हैंड साइड में, दायां पक्ष में। तो देखिए इस प्रकार से जो है ना, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो बस यही कह रहा था कि दोनों बराबर नहीं होगा, यही आपको दिखाना था। सत्यापित देखिए ये हुआ, सत्यापित हुआ, बस ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले हल लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना दिया गया है, जो उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, और सी का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया क्या क्या है? ए का मान कितना दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बी का मान दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। सी का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ भी सी का मान 1 है। क्लियर है? ए का मान -10, बी का मान 1, सी का मान 1। तो सत्यापित करना है
की ये वाला लिख देना है आपको। देखिए ए भाग का चिन्ह है, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद देखिए बराबर नहीं, उसके बाद देखिए ए भाग का चिन्ह बी, उसके बाद देखिए प्लस ए भाग का चिन्ह सी। बस इसमें आपको सबका वैल्यू रख देना है और यहाँ पर आपका मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है -10, तो यहाँ पर 1 की जगह पर -10 रखेंगे, भाग का चिन्ह लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। बी का मान कितना है, देखिए बी का मान 1 है, 1 रख देंगे यहाँ पर, सी प्लस दे देंगे, उसके बाद देखिए सी का मान 1 है, 1 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर लिखेंगे और काट देंगे इसको। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए का मान खोजिए कितना है -10, तो यहाँ पर लिख देंगे -10, भाग का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद देखिए बी है, बी का मान 1 है, 1 लिख देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस लिखना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर ए का मान देखिए यहाँ पर कितना है, तो ए का मान -10 है, तो यहाँ पर -10 लिख देना है, भाग का चिन्ह देना है। उसके बाद देखिए सी का मान खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 लिख देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इसको हल कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर -10 है ना, तो -10 आपको लिख देना है, भाग को भी ऐसे ही रहने देना है, 1 और 1 को जोड़ने से 2 हो जाएगा, बराबर देके अब यहाँ पर काट देना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर -10 है, तो यहाँ पर हम लोग -10 लिखेंगे और फिर भाग का चिन्ह देना है, 1 लिखना है, उसके बाद फिर प्लस देना है, फिर -10 लिखना है, भाग का चिन्ह देना है और फिर 1 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए -10 को अगर हम लोग 2 से भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 2 पंचे 10, 5 आ जाता है, माइनस चिन्ह लगा देना है, बराबर चिन्ह देना है और इसको काट देना है। अब यहाँ पर देखिए -10 को अगर 1 से भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, -10 ही होगा। क्यों, किसी भी पूर्णांक को अगर आप 1 से भाग लगाते हैं तो वही पूर्णांक हो जाता है। अब आगे आपको प्लस चिन्ह दे देना है, फिर से यहाँ पर देखिए -10 है, भाग लगाना है 1 से, तो क्या हो जाएगा, -10 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग लगाइएगा तो वही पूर्णांक आता है, इसीलिए। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर चिन्ह देना है, इसको काट देना है। यहाँ पर देखिए -10 है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में ही अभी रहने देते हैं, क्लियर है, इस तरीके से, ताकि यहाँ पर चिन्ह जो है ना यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई होना बाकी है। अभी -10 होगा और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 10, ठीक है ना। प्लस माइनस गुना हो गया, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, इसलिए प्लस और माइनस को गुना करके माइनस कर दिए, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ से आपका 10 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर -5 बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका जुट जाएगा दोनों संख्या और माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो 10 10 20 होगा। अब देखिए दोनों तरफ जो है ना बराबर नहीं हुआ, इसीलिए बराबर को हम लोग काट रहे थे, ठीक है ना। दोनों तरफ बराबर नहीं आया इसीलिए बराबर को काट रहे थे। तो बस यही इतना ही कर देना है और सत्यापित लिख देना है, सत्यापित हुआ। तो बस यही हो गया इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इससे आगे वाला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप अगला वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।